हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द स्मोकी एक्सप्लेन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। आज हम हमारे चैनल पर डीसी यूनिवर्स की मूवी एक्वामैन को एक्सप्लेन करेंगे, जिसको 2018 में रिलीज़ किया गया था और ये डीसी यूनिवर्स की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। गाइस, हमारे चैनल पर मार्वल के फेज़ 1 और फेज़ 2 की सारी मूवी को सीक्वल वाइज एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो बिना किसी देरी के मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में 1985 में एक लाइट हाउस कीपर थॉमस को दिखाया जाता है, जिसको समुद्र के तूफान में एक लड़की फंसी हुई मिलती है। थॉमस यहाँ पर उस लड़की को अपने घर पर बचाकर ले आता है। वहाँ वो लड़की होश में आती है, जहाँ थॉमस उससे अपने बारे में पूछता है। तब वो लड़की बताती है कि उसका नाम एटलाना है और वो एटलांटिस की मलिका है। एटलाना ठीक होने तक थॉमस के पास में ही रुकती है, जहाँ उसे थॉमस से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसी के साथ उनका एक ऑर्थर नाम का बच्चा भी होता है। एटलाना ऑर्थर को अपने समुद्र की कहानी सुनाकर बड़ा करती है, जहाँ अब एटलाना के पीछे एटलांटिस का राजा कुछ एटलांटियन सिपाही भेज देता है, जो एटलाना को लेने के लिए आते हैं। लेकिन एटलाना उन सिपाहियों को मार देती है और वो फैसला करती है कि वो थॉमस और ऑर्थर को बचाने के लिए वापस एटलांटिस में चली जाएगी। एटलाना अब यहाँ एटलांटिस में चली जाती है। यहीं से सीन में ऑर्थर को दिखाते हैं, जो एक एक्वेरियम में जाता है, जहाँ पर वो फिशेस से बात कर सकता है। कुछ लड़के ऑर्थर को परेशान करते हैं, तब वहाँ एक्वेरियम की बिग शार्क ऑर्थर को बचाने के लिए एक्वेरियम के कांच को तोड़ने लगती है, लेकिन ऑर्थर शार्क को शांत कर देता है। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ एक रशियन सबमरीन को कुछ समुद्री लुटेरे पकड़ लेते हैं। तब यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए इस मूवी का मेन कैरेक्टर जेसन मोमोआ, जिसका नाम मूवी में ऑर्थर और एक्वामैन रहता है। ऑर्थर, जिसको सब एक्वामैन बोलते हैं, वो सबमरीन को समुद्र से निकालकर बाहर ले आता है और सबमरीन में आकर लुटेरों को मारता है। एक्वामैन की बॉडी के ऊपर बुलेट का कोई असर नहीं होता है। यहाँ एक्वामैन के सामने उन लुटेरों का लीडर आ जाता है, जहाँ लीडर का बेटा एक्वामैन को तलवार से मारता है, लेकिन तलवार भी एक्वामैन का सीना चीर नहीं पाती है। तब यहाँ लीडर आकर एक्वामैन के ऊपर एक बम से शूट कर देता है, जिससे एक्वामैन वहाँ पर गिर जाता है और फिर से उठकर उस लीडर को मारता है। जहाँ इसी बीच लीडर के ऊपर एक बड़ी सी मिसाइल गिर जाती है और वो सबमरीन डूबने लगती है। लीडर का बेटा एक्वामैन को उनकी हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन एक्वामैन बोलता है कि तुमने कई लोगों की जान ली है, तुम अब समुद्र की शक्ति देखो। लुटेरों का लीडर उसके बेटे डेविड को वहाँ से जाने को बोलता है और एक्वामैन से बदला लेने को भी बोलता है। डेविड वहाँ से निकल जाता है और एक्वामैन वहाँ से सबमरीन के नाविक को बचाकर ले आता है। ऑर्थर अपने पिता थॉमस के पास में आ जाता है, जो अभी भी ऑर्थर की माँ एटलांटा का इंतजार कर रहा होता है। ऑर्थर और टॉम वहाँ से एक बार में जाते हैं, जहाँ पर उसे एक्वामैन के कुछ फैंस मिलते हैं और वो उनके साथ कुछ फोटोज लेता है। यहीं से सीन में अब समुद्र की गहराई में एटलांटियन के नए किंग ओरम को दिखाया जाता है, जो उसके पिता ओवरेक्स के मरने के बाद एटलांटियन का किंग बन जाता है। ओरम यहाँ ऑर्थर का भाई रहता है। ओरम इस जगह पर दूसरे समुद्र के किंगडम जेबेल के किंग नीरियस से मिलता है और बोलता है कि ऊपर की दुनिया वाले, मतलब सतह पर रहने वाले लोगों ने समुद्र को बहुत ही खराब कर दिया है और वो एक दिन हमारे इस किंगडम को ख़त्म कर देंगे। वो हमारे किंगडम को ख़त्म करें, उसके पहले हमें इंसानों को ख़त्म करना होगा। जेबेल का किंग बोलता है उसके लिए पूरे 7 समुद्र किंगडम को बुलाना होगा, तब जाकर हम ये सब कर सकते हैं। अगर 4 किंगडम भी मिल जाते हैं तब हम इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं और तुम ओशन मास्टर बन जाओगे। तभी वहाँ उनके ऊपर एक सबमरीन से हमला हो जाता है, जिससे जेबेल का किंग को चोट लग जाती है और ओरम उस सबमरीन को ख़त्म कर देता है। इंसानों के इस हमले को देखकर नीरियस बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सीन में ऑर्थर अपने पिता के साथ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर नीरियस की बेटी मेरा आती है और वो ऑर्थर को एटलांटन चलने के लिए बोलती है, जहाँ उसका सौतेला भाई ओरम इंसानों को ख़त्म करना चाहता है। तुम ये सब रोक सकते हो, लेकिन ऑर्थर जाने को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ ऑर्थर के ऊपर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, जो ऑर्थर के साथ टॉम को भी बहाकर ले जाती है। ऑर्थर उसके पिता को बचाने की कोशिश करता है, तब वहाँ पर मेरा आकर अपनी शक्तियों से टॉम को बचा लेती है। ऑर्थर पूरे शहर को देखता है, जो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तब मेरा बोलती है ये सब ओरम ने ही किया है। यहाँ पूरे देश में समुद्र में इंसानों का फैलाया हुआ कचरा बाहर निकल कर आ जाता है और साथ में समुद्र में से शिप भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। सीन में डेविड को दिखाया जाता है, जिसके पास में एटलांटियन के सिपाही आते हैं और उसको सोने के सिक्के देते हैं। यहाँ ओरम ने खुद डेविड के जरिए उनके ऊपर हमला कराया था, ताकि वो नीरज से उसके साथ में मिला सके। डेविड ओरम से बोलता है कि उसे एक्वामैन चाहिए, वो उसे मारना चाहता है।
यहाँ ऑर्थर मेरा के साथ जाने को तैयार हो जाता है, जहाँ वो बस जंग को रुकवाएगा और कुछ नहीं। इसके साथ साथ ही यहाँ ऑर्थर के बचपन की ट्रेनिंग को भी दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ एटलांटा का एक सलाहकार जिसका नाम वोल्को रहता है, वो ऑर्थर को समुद्र को जानने और उसकी शक्तियों को ट्रेनिंग देता है। मेरा यहाँ ऑर्थर को अपने शिप तक ले आती है, जिससे वो एटलांटन जाने वाले हैं। मेरा ऑर्थर को एटलांटन लेकर जाती है, जहाँ समुद्र की गहराई में बहुत ही सुंदर दुनिया होती है, जिसको देखकर ऑर्थर शॉक हो जाता है। मेरा ऑर्थर को एक खुफिया जगह पर ले आती है, जहाँ पर उसे वोल्को मिलता है और वो बताता है कि जल्द ही ओम ओशन मास्टर बन जाएगा और वो इंसानों को ख़त्म कर देगा। उसके पहले तुम्हें ये सब रोकना होगा, उसके लिए तुम्हें ये त्रिशूल ट्राइडेंट को ढूंढना होगा। ऑर्थर बोलता है उसके पास पहले से ही एक है। तब वो बताता है कि ये ट्राइडेंट कोई आम ट्राइडेंट नहीं है, ये एटलांटन के पहले किंग एटलन का है, जो सबसे पावरफुल है। और साथ में उनकी कहानी भी चलती है, जहाँ किस तरह से एटलन का राज सब जगह था, लेकिन ज़्यादा चाह की तलाश में उनका किंगडम समुद्र में डूब गया और इस कारण वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चले गए। और उसके बाद ना तो किंग एटलन दिखे, ना ही उनका ये ट्राइडेंट। उस ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए वोल्को ऑर्थर को एक चीज़ देता है, जिसके ऊपर मिसिंग सी या ख़त्म हो चुके किंगडम के कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और तुम इसी के जरिए ही ट्राइडेंट तक पहुंच सकते हो। तभी वहां पर ऑर्थर को एटलांटन के सिपाही ढूंढ लेते हैं। मेरा और वोल्को वहां से बच जाते हैं और ऑर्थर को ओम के सिपाही पकड़ लेते हैं और उसे ओम के पास में लेकर जाते हैं, जिसको देखकर ऑर्थर को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पास में पहुंच जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे सिपाही बेड़ों से पकड़ लेते हैं। ऑर्थर उसे खुद से लड़ाई करने की चुनौती देता है, जहां ओम उसकी बात को मान जाता है और वो उसके साथ शाही अखाड़े में एक फाइट करते हैं, जहां उसके पहले वोल्को ऑर्थर के पास में आता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था, वो तुम्हें याद है कि नहीं। यहीं से उससे पास्ट में वापस दिखाते हैं, जहाँ पर वोल्को ने ऑर्थर को ट्रेनिंग दी थी और साथ ही वोल्को ऑर्थर को बता देता है कि उसकी माँ को एटलांटन के किंग ओवरेक्स ने मरवा दिया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। अब यहाँ पर ओम और ऑर्थर की बहुत ही रोमांचक फाइट होती है, जिसके अंदर ऑर्थर ओम को अच्छी खासी टक्कर देता है, लेकिन ओम समुद्र के अंदर ज़्यादा पावरफुल रहता है और वो ऑर्थर को डोमिनेट करने लगता है, जहाँ वो ऑर्थर के ट्राइडेंट को तोड़ देता है और ओम ऑर्थर को मारने आता है। तभी वहाँ पर मेरा आकर ऑर्थर को वहाँ से बचाकर ले जाती है और उनके पीछे अब एटलांटन के सिपाही भी आते हैं। तब यहाँ पर ओम भी आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जब जहाँ वो पानी के अंदर मौजूद लावा में गिरने से पहले ही निकल जाते हैं। ऑर्थर वहाँ पर एक वेल को कंट्रोल करके उसके अंदर चला जाता है। ओम को लगता है कि मेरा और ऑर्थर लावा के अंदर ख़त्म हो गए हैं। मेरा ऑर्थर को बोलती है कि तुम वेल की बात कैसे सुन सकते हो। तब ऑर्थर बताता है कि उसे खुद नहीं पता है। वेल ऑर्थर को बताती है कि अब खतरा टल चुका है। मेरा यहाँ बोलती है कि अब हमें मिसिंग सी में जाना होगा, जिसको अर्थ पर सब सहारा डेजर्ट नाम से जानते हैं। मेरा और ऑर्थर अब सहारा डेजर्ट में किंग एटलन के ट्राइडेंट को ढूंढने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ ओम के सिपाही डेविड के पास में आते हैं, जहां ओम डेविड को अपने कुछ हाईटेक हथियार देता है और ऑर्थर को ख़त्म करने के लिए बोलता है। डेविड उन हथियार की एनर्जी से एक पावरफुल सूट बना लेता है। सहारा डेजर्ट में मेरा और ऑर्थर उस छुपे हुए सी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सब कुछ डेजर्ट के कारण सूख जाता है। दोनों अब एक एशियंट टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हैं, जहां मेरा वो एशियंट चीज़ को उसके ऊपर लगा देती है, लेकिन वो काम नहीं करती है। तब मेरा ऑर्थर के पसीने के अंदर का पानी निकालकर उसमें डाल देती है। तब यहाँ पर उसके सामने वो टेक्नोलॉजी से एटलन किंग बाहर आते हैं और उनके ट्राइडेंट के तक जाने का रास्ता एक पहेली में बताते हैं। इसी के साथ उन्हें वहाँ पर एक बोतल भी मिलती है, जिसके अंदर उन्हें एक नक्शा मिलता है जहाँ पर उनको जाना है। दूसरी तरफ ओम अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक और किंगडम के पास में आ जाता है, लेकिन वो ओम को साथ देने को मना कर देते हैं। तब ओम उनके किंग को मार देता है और उसे अपने साथ में मिला लेता है। ऑर्थर और मेरा इटली में ट्राइडेंट को ढूंढते हुए आ जाते हैं, जहां उन्हें बोतल के अंदर ही उनका दूसरा सुराग मिलता है, जिसके जरिए वो समुद्र के अंदर एक और मैप को पता कर लेते हैं। तभी वहां पर डेविड के साथ एटलन के कुछ सिपाही आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर एक फाइटिंग सीन चलता है, जिसके अंदर डेविड एक पावरफुल सूट से ऑर्थर से लड़ता है और उसे मारता है। मेरा यहाँ एटलांटन के सिपाहियों से लड़ती है और उनको ख़त्म कर देती है। डेविड यहाँ पर आम लोगों को भी नुकसान पहुँचाता है और ऑर्थर को भी घायल कर देता है। तब ऑर्थर डेविड को वहाँ से मार गिराता है। ऑर्थर मेरा को बताता है कि हमें तुम्हारे ब्रेसलेट के जरिए ही ओरम ने ढूंढ लिया था। मेरा उसे वहाँ से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में मेरा और ऑर्थर उस मैप के बताए समुद्री रास्ते में जाते हैं, जहाँ ऑर्थर अब ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ एटलांटन में ओरम को वोल्को के बारे में पता लग जाता है कि वोल्को ने ही ऑर्थर को ट्रेन किया है।
ताकि ऑर्थर एटलांटिन का किंग बन सके। ओम वोल्को को बंदी बना लेता है और यहाँ ऑर्थर और मेरा समुद्र की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से वो एटलांट के ट्राइडेंट को हासिल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मूवी का एक अच्छा फाइटिंग सीन आता है जिसमें दोनों एक ट्रेंच की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ अलग तरह के क्रिएचर होते हैं जो समुद्र की गहराई में उनकी तरफ आते हैं और रात के अंधेरे में उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऑर्थर उनसे लड़ता है और नाइट लाइट के जरिए खुद को बचाता है, लेकिन उनसे बचने के लिए उसे समुद्र में कूदना ही पड़ता है जहाँ लाइट की रोशनी में दिखता है कि उनके पीछे वहाँ बहुत सारे क्रिएचर हैं। ऑर्थर और मेरा यहाँ ट्रेंच के उस किंगडम से होते हुए रोशनी की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें एक पानी का बाउंडर दिखता है और वो दोनों खुद को बचाने के लिए उसमें चले जाते हैं, जहाँ से वो उसके भाव में एक दूसरे लॉस्ट किंगडम में पहुंच जाते हैं जो समुद्र का अंतिम कॉर्नर रहता है। और उनको वहाँ ऑर्थर की माँ एटलाना मिल जाती है जो जिंदा होती है। एटलाना ऑर्थर को देखकर बहुत खुश होती है। ऑर्थर उसकी माँ से पूछता है कि वो जिंदा है तो वो वापस उनके पास क्यों नहीं आई। उसके पिता टॉम उनका वहाँ पर कब से इंतजार कर रहे हैं। तब एटलाना बताती है कि जब उसको ओवरेक्स ने मारने के लिए ट्रेंच के क्रिएचर बेचे तब वहाँ पर उनसे बचने के लिए वो उस पोर्टल में आ गई और वो समुद्र के अंत में पहुँच गई। तब उसने कई बार उस पोर्टल से निकलने की कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाई। इस जगह से बाहर बस एटलांट का ट्राइडेंट ही निकाल सकता है क्योंकि इसमें बहुत शक्तियाँ हैं और उसकी रक्षा केरेथिन करता है, समुद्र का सबसे बड़ा राक्षस। मेरा उसे साथ में हराने को बोलती है। तब एटलांट बोलती है कि उसे बस एक असली बादशाह ही हरा सकता है और वो ट्राइडेंट को ला सकता है। ऑर्थर अब उसे झरने के पार एटलांट के ट्राइडेंट को लेने के लिए जाता है जहाँ एटलांट के ट्राइडेंट की रक्षा केरेथिन करता है। केरेथिन ऑर्थर को ट्राइडेंट को छूने भी नहीं देता है। तब ऑर्थर केरेथिन से बात करता है जहाँ केरेथिन बोलता है कि वो उसकी आवाज़ सुन सकता है। ऐसा बस एटलांट ही किया करते थे। केरेथिन अब ऑर्थर को ट्राइडेंट को उठाने देता है जहाँ एटलांट के ट्राइडेंट को उठाने से ऑर्थर के अंदर एटलांट की पावर आ जाती है जहाँ वो समुद्र के हर एक जीव से जुड़ जाता है और ट्राइडेंट को लेकर बाहर आता है। दूसरी तरफ ओम ओशन मास्टर बनने के लिए ब्रायन किंगडम के ऊपर हमला कर देता है और उनके राजा को मारता है। तभी वहाँ पर ऑर्थर केरेथिन के साथ बाहर निकलता है जहाँ केरेथिन सबसे बड़ा क्रिएचर रहता है और वो एटलांटिन के सिपाहियों को मारने लगता है। ऑर्थर ट्राइडेंट की पावर से समुद्र के सब जीव को लड़ने के लिए बुला लेता है और यहाँ पर एक बड़ी ही रोमांचक फाइट होती है। मेरा ऑर्थर को बोलती है कि इसमें बहुत सी जान जा रही है, तुम्हें ओर्म को हराना होगा पानी से बाहर आकर। ऑर्थर अब ओर्म को हराने के लिए उसे पानी के ऊपर ले आता है जहाँ अब उन दोनों की एक तगड़ी फाइट होती है जिसमें ऑर्थर ट्राइडेंट के साथ में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इस बार ऑर्थर ओर्म को डोमिनेट करता है और एंड ऑफ द फाइट ऑर्थर ओर्म के ट्राइडेंट को तोड़ देता है और उसे मारने आता है लेकिन उसको मारता नहीं है। तभी यहाँ पर ओम के सामने उसकी माँ एटलांटा आ जाती है और ये फाइट रोकने को बोलती है जहाँ अब ओर्म को पकड़ ले जाता है और अब ऑर्थर एटलांट के ट्राइडेंट के साथ पूरे 7 समुद्र का बादशाह बन जाता है जिसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। सीन में अभी भी टॉम लाइट हाउस के पास एटलांटा का वेट करता है जहाँ अब उसके सामने एटलांटा आ जाती है और इसी के साथ ऑर्थर अब एक्वामैन बन जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में डेविड को दिखाते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और उसे डॉक्टर स्टीवन शीन बचा लेता है जहाँ वो डेविड के शूट की एनर्जी को पता करता है और ये एटलांटा की एनर्जी है ये भी बताता है और वो दोनों अब एक हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर डीसी यूनिवर्स की एक्वामैन मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आगे ऐसे भी और न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।